हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालते हैं, फिर उसके साथ हमारी जो इक्वेशन बनती है उसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास जो वर्किंग मेथड है उसमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमने जो कांस्टेंट्स है जो उसको पहले हमने सिंपल फंक्शन में लिख लेना है। हमने उसको इस फॉर्म में लिखा, यहाँ से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकाल लिया और डी के लिए सॉल्व करना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको अलग लिख लेना है और उसका सेकंड पार्ट है अलग लिख लेना है। जो पार्ट्स हमारे पास बनेंगे, देन हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है ना वो y इजिकल्स टू सी एफ प्लस पी आई का होता है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास आएगा 1/f(d) इंटू क्यू। देन हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फिर निकल के आएगा। इसके लिए हमारे पास कोई इन्वर्स ऑपरेटर भी हो सकता है। इन्वर्स ऑपरेटर कैसे होता है, अगर हमारे पास जो हम इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं ये 1/f(d), ये हमारे पास क्या है, f(d) का इन्वर्स ऑपरेटर है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करना है हमने इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटेग्रल जैसे क्रॉलरी 1 है, अगर हम 1/f(d) इंटू क्यू कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जो जो यहाँ पे f(d) इन्वर्स में आ रहा है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है f(d) इंटू वाई इजिकल्स टू क्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हमारे पास 1/d आ जाए, ये 1/d अगर f(d) आया वो अलग फंक्शन, अगर 1/d होगा तो 1/d का मतलब है डेरिवेटिव का उल्टा। डेरिवेटिव का एंटी क्या होता है, इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल पार्ट बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्रॉलरी अगर 1/d माइनस ए आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उसको करेंगे e⁻ax इंटीग्रल क्यू इंटू e⁻−(ax). ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए 1/f(d) e⁻ax इज इक्वल्स टू, एक इस फॉर्म में होगा x इंटू 1/, नीचे हमारे पास डेरिवेटिव f(d) का, ऊपर हमारे पास e⁻ax व्हेन f(a) क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट इसके लिए हम देखते हैं अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। 4 इंटू d² प्लस 4dy/dx माइनस 3y इज इक्वल्स टू e⁻2x। हमने पहले इसकी इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी कितनी थी, 4d² माइनस प्लस ऑफ 4d माइनस ऑफ 3। यहाँ से हमने d की वैल्यूज़ निकाल ली। तो हमारा ये CF क्या बना, हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हम कैसे इसके फंक्शंस निकालते। इसके दो सॉल्यूशंस बने 1/2 एंड -3/2। फर्स्ट C1 e⁻x/2 और सेकंड C2 e⁻−3x/2। अब इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमारे पास 1/f(d), ठीक है जी, 1/f(d) इज इक्वल इंटू क्यू। तो हमारे पास ये फंक्शन था। तो 1/f(d) हमारे पास क्या था फंक्शन, 4d² प्लस 4d माइनस 3, और क्यू कितना था, e⁻2x। तो हमने वो पुट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो हमने d की वैल्यू निकालनी होती है वो हम देखते हैं। a कितना है, e⁻ax था, तो a की जगह कितना आया, 2 आया। e⁻2x आया, तो हम d की जगह हमारे पास क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन बना। तो हमारे पास इसको जब इस सॉल्यूशन को और इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, d³ प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस e⁻−x। हमने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास d की ये वैल्यूज़ आ गई। एक हमारे पास दो तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आई और एक रियल रूट आई, दोनों के लिए हमने CF निकाल लिया। नेक्स्ट हम इसका निकालते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमारे पास दो थे पार्ट, एक था 3 था, दूसरा कितना था 3 प्लस e⁻x। तो हमने एक 3 को अलग ले लिया और e⁻x के साथ हमने 1/f(d) अलग ले लिया। इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई किए, तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट 3 वाला था उसमें क्या है, e⁻ नथिंग है, तो हमने उसको ले लिया, e⁻ कितना है, 0 है। तो हमारे पास d में क्या वैल्यू पुट होगी, 0। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। और e⁻x के लिए हमारे पास d की जगह क्या पुट होना था, -1। तो जब हमने यहाँ पे d की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे -1⁻³ तो हमारा आंसर आया -1। -1 + 1 0 हो गया, तो हमारा यहाँ पे रूल फेल हो रहा है।
जब हमारे पास रूल फेल हो रहा हो तो हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। तो हमने 1/d³ + 1 को डेरिवेटिव किया, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाना था 0 और d³ का 3d²। अब d की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आया। फिर इस सोल्यूशन और इसको मिलाने के बाद और थर्ड इस सोल्यूशन को मिलाने के बाद हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है सॉल्व d डेरिवेटिव 4 टाइम्स माइनस डेरिवेटिव सेकेंड टाइम्स इज इक्वल्स टू 2। इसके लिए हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी वो d⁴ माइनस d⁴ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने d की वैल्यूज़ निकाल दी। d की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आया एक। फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ इधर साइड था 2 था, तो हमने e⁻0 पुट कर लिया। 0 पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास रूल क्या हुआ, फेल हो गया। रूल फेल हो गया तो हमने नीचे का डेरिवेटिव किया। d⁴ का कितना बना 4d³ और d² का कितना बना 2d। फिर वैल्यू पुट की, देन फिर हमारे पास जो था हमारा रिजल्ट वो 0 नॉट इन डिफाइन आ रहा था, तो रूल फिर फेल हो गया। अगेन डेरिवेटिव किया, 4d³ का कितना हो जाएगा हमारे पास 12d² और हमारे पास जो 2d का कितना होगा 2। इसमें पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन आ गया। फिर हमारे पास इस सोल्यूशन को और इस सोल्यूशन को मिलाने के बाद जो बनेगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, इसको आप खुद ट्राई करना, बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ को चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है, जो हमारे पास कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स है तो कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन पुट कर देना है। कॉस हाइपरबोलिक का होता है e⁻x + e⁻−x/2। इस फंक्शन को पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, d³ y/dx³ -5d² y/dx² + 7dy/dx -3y = e⁻2x cos ऑफ हाइपरबोलिक x। इसमें भी आपको कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन पुट करना है e⁻x + e⁻−x/2। फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेम सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रूल फेल हो तो आप नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव कर लिया करो, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग डेरिवेटिव। ठीक है जी। ऊपर का तो हमारे पास 1 होता है तो फंक्शन बचा ही नहीं कोई, नीचे f(d) होता है तो f(d) का हम पहले f'(d) कर लेंगे। अगर सम आ जाए ठीक है, तो फिर नहीं तो f'(d) कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसे इसको सॉल्व करते रहते हैं। जितने टाइम रूल फेल हो उतना बार आप दोबारा इसका रिजल्ट निकालते रहा करो। जब हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाए तो उसको फाइनल सॉल्यूशन में पुट कर दिया करो। ये हमारी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अच्छे से ट्राई कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।